Yes, sir. Let's start the chapter today. AOD. What's the full form of AOD, sir? Application of derivatives. Application of derivative. Let's start with it. So can you please start? नहीं बेटा मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहा है जो हाईली इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए। तो हेडिंग डालो बेटा एओडी की वर्ड प्रॉब्लम्स। मेरे को नहीं दिख रहा। चेयर इधर कर ले यार थोड़ी, मैं भी तो हूँ। अब ठीक है। ये बंद करो, नोटबुक में पढ़ाओ। रिकॉर्डिंग अपलोड में पैसे लाके दो यार। भाई आज वर्ड प्रॉब्लम्स एओडी के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें ना एनसीईआरटी की हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो बेटा एनसीईआरटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करो डिस्कस। सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और बेटा ये आपकी न्यू एनसीईआरटी की, आपकी ये न्यू एनसीईआरटी जो है उसकी एक्सरसाइज पता है ना ये बात हमें, उनको भी पता ही होगी, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 6.3 रहे है। हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वेयर अ रेक्टेंगल शीट ऑफ अ 1045 सेंटीमीटर। बेटा हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। हमारी एक शीट ऑफ पेपर है जिसकी बेटा लेंथ कितनी है? 18। 18 सेंटीमीटर लेंथ है। और उसके जो बेटा, सॉरी 18 नहीं है, ये हम क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं। अश्विन महाजन जी कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? 45। उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से बेटा हर जगह से आपको एक स्क्वायर काटना है। कोनों से, एजेस से। बिल्कुल, हमें इसके एजेस में से एक एक कोना काटना है और मैं उस कोनों की जो लेंथ ले रहा हूं वो मैं एक्स मान रहा हूं। और ब्रेथ को बाय। और बेटा इसका मतलब हो गया आशी बेटा कि जो ये रिमेनिंग लेंथ रह गई, मैं कह सकता हूँ ये 45 माइनस 2x हो जाएगी। या बताओ भाई। नहीं, Yes, ये sir. 24 माइनस 2x है। यस, ये 24 माइनस 2x हो जाएगी। और बाकी की जो ये वाली लेंथ है वो अश्विन महाजन जी कितनी रह जाएगी? 45 माइनस 2x। 45 माइनस 2। ये 18 नहीं है, ये 45 है। ये हो जाएगी 45 माइनस 2x। अब आपको इसके अंदर बेटा प्रूफ क्या करना है? A rectangular sheet of the tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting the square from each corner and made up into flags. What should be the side of the square? बेटा मैंने लिखा let the side of the square be x. Let the side of the square cut be x. What should be the side of the square? मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है so that volume of box is maximum. Volume of box को आपको बेटा मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमाइज। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को आपको मैक्सिमाइज करना है। अश्मित, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? बेटा एक बॉक्स हमेशा क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है। अश्मित, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हो? भाई देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लिखो, वॉल्यूम LBH। इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अश्विन महाजन जी अब इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी? 45 सेंटीमीटर रहेगी। 45 में से 2x कम हो जाएगी। 2x का 2x 45 माइनस 2x। तो बेटा अश्विन महाजन जी वॉल्यूम हो जाएगी हमारी 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी रह जाएगी? 24 माइनस 2x। हाइट यस, हाइट कितनी रह जाएगी अश्विन महाजन जी? ये जो काटा है ना x, ये तो तेरा x है, यही तेरी हाइट है। 2x। अब तुम लोगों को एक इमेजिन भी कराते हो, पेपर देना। मैं समझा। लेट मी इमेजिन। मैं नहीं समझा। तू नहीं समझा, मैं समझाऊंगा ना। पढ़ लो। ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, देख रहे हो सारे? नहीं, उनको मत दिखाओ, हमें दिखाओ। हर साइड से स्क्वायर काटते हैं। हर साइड से एक स्क्वायर काटते हैं। हर साइड से एक स्क्वायर काटते हैं। काटो 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 काटो।
इंग्लिश नहीं हो रहा है। पर क्या करे, थोड़े बच्चे जो बेअकल होते हैं उनको समझाना तो पढ़ना पड़ता ही है हमें। तुम लोग कह रहे हैं, देख लो क्या कह रहे हैं सर तुम लोग के बारे में। जिसने सवाल पूछा उसी को बोल रहा हूँ। सुनो भाई, हर साइड से हमने क्या एक स्क्वायर पीस ऑफ स्क्वायर काटा। अब अश्विन महाजन जी ध्यान से देखना। हाँ जी। आशी ये 45 माइनस 2x है लेंथ, यस सर। और ये 24 माइनस 2x है, और ये क्या थी अश्विन महाजन जी, x। अब इस पीस से क्या हम एक बॉक्स बना पा रहे हैं? जस्ट इमेजिन, क्या हम एक बॉक्स बना पा रहे हैं? यस सर। क्या हम एक बॉक्स बना पा रहे हैं? तो देखो मेरे भाई, को बात ये नहीं समझ आई। अब ध्यान से देखना। अश्विन महाजन जी, ये बॉक्स दिख रहा है आपको? हाँ जी। इसकी लेंथ कितनी रह गई अश्विन महाजन जी, टोटल कितनी लेंथ थी? 45। जिसमें से दोनों साइड से एक्स एक्स कट गया, तो क्या लेंथ रह गई अश्विन? 45 माइनस टू ठीक है एक्स। अश्विन महाजन जी। ब्रेथ भी समझ आई, 24 माइनस टू एक्स। अब हाइट नहीं समझ सर आई, ये पेन दे देख दो। हाइट क्या है ये, सर गिव मी माय पेन। नजर आई अश्विन महाजन जी? ये एक्स नजर आया तुम्हारा? या ये देखो यहाँ पे नजर आया, एक्स नजर आया, सर उनको तो उनके एक्स उनके दिल में दिख रहा है। ये एक्स नजर आया। क्या ये इसकी हाइट एक्स है या नहीं है, खुद देख ले। हर जगह से उन्होंने स्क्वायर क्यों काटा है, क्या इसकी ये हाइट एक्स है या नहीं है? आगे सुनो। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू इंटू एक्स। एक्स। अश्वित अब ये बेटा ये देख, यहाँ पे क्या दो वेरिएबल्स हैं या एक वेरिएबल है? तो 3 है। नहीं बेटा, मैं वेरिएबल पूछ रहा हूँ। 2। एक ही वेरिएबल है आशी, एक्स ए, ही है बस। हाँ। अश्विन महाजन जी, पेटीएम बता दो। अर्जुन पेपर दियो। पेपर दिखा तो दो, लिखा क्या है? पेटीएम सुपर प्लीज। चैट। सर को सुपर चैट करे इस नंबर पे। सुपर चैट सर, योहान करेगा ना 1000 रुपए की सुपर चैट। 50-50। यहाँ पे कितने लोग, मैं तेरी मम्मी से बात करूंगा मैं। सुपर चैट दिखा। एक तो मैं तेरे लिए भले के लिए वीडियो शूट करके रख रहा हूँ कि बाई चांस तेरे को भूल जाए, तो वैसे तो भूल ही जाएगा, तो कोई रिकॉर्ड नहीं होना। बंद कर दो, नोटबुक में पढ़ाओ, मेरा भला मत करो। आशीष बड़ा क्लोज। नहीं नहीं। कितने वेरिएबल अश्वित, अश्वित कितने वेरिएबल्स हैं? 43। एल एक इंटू ही वेरिएबल है अश्वित एक्स जी, वन वेरिएबल है, एक्स 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 है। एक्स 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 एक्स। 10 कहाँ से? अब आशी इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करने में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल याद है अश्विन महाजन? पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अश्विन जी, इसका तो इन डिफरेंशिएशन क्या तीनों होगा? -2 45 का हो जाएगा जीरो। 0 -2 माइनस 2, और ये दोनों टर्म एज इट इज, प्लस प्लस आशी अब इस पे बीच वाले का डिफरेंशिएशन। सर -2 45 माइनस 2x इंटू -2 इंटू एक्स। फिर उसके बाद 45 माइनस 2x, फिर 24 माइनस 2x। फिर प्लस, फिर हम लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1। करेंगे, एक्स का क्या होता है 1, और 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। और इसमें से 24 दिस अब आशी कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। -2 इंटू 24 कितना हो जाएगा अश्विन महाजन जी, -48 माइनस 1 प्लस 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 2x 2x 2x। प्लस ये हो जाएगा -2x इंटू 45 माइनस 2x। अब इसमें देखो बेटा, -2x। जी क्या करते हो? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई किया। -2 इंटू 24 अच्छा। आंसर -48, माइनस -48 प्लस, अब इस वाले में जस्ट सेकंड, मेरे को ना 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना चाहिए। -2 इंटू 24 मैं इज भाई बोलने वाला -48, था। ये हो जाएगा +4x। और वो 2x भी बनेगा पीछे। क्यों बनेगा, मैंने अगर -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट तो अगेन उससे विद करना जरूरी नहीं है। आगे -2x। वाला तो करो। ठीक है, सर इस वाले में भी तो नहीं सर तुम्हारे में इसमें एज इट इज। अब बेटा और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। -48 इंटू एक्स हो जाएगा -48x, ये कितना हो जाएगा अश्विन? 4x²। 4x²। आप ना करिए अश्विन महाजन। 45 मैं 2 जा कर रहा हूँ सर, चिल्लाओ। -90x प्लस 4x²। 45 इंटू 24 क्या होता है अश्विन महाजन जी?
1080. तो आशी 45 इंटू 24 कितना है? 1080. 1080 Minus 90x minus 48x माइनस 90x minus 48x माइनस 48x plus प्लस 4x square. अश्विन महाजन जी समझ नहीं आया? आ गया सर। माइनस 48x माइनस 48x सर 40 40 80 96x 96. माइनस 96 माइनस 90 माइनस 90 टोटल कितना होता है? 180 276. माइनस 276x 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 6 8 12 12x स्क्वायर उसके बाद plus 1080. प्लस 1080। अश्विन सर महाजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 276 12 के में आता है, आता है। अब देखो, और 1080 अब प्लीज चुप हो जा, 1080 आता है। ये मैं चुप हो पूछ जा। रहा हूँ ना सर। मैं समझा रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा। अब इसको इक्वेट टू जीरो कर दो, जो आंसर आया अश्विन महाजन जी ये, इसको इक्वेट टू जीरो करो। x की वैल्यू 0 डालो। अबे यार इसको नहीं इक्वेट टू नहीं जीरो करो, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस प्लस 1080। 1080 इक्वल्स टू क्या एक्स। पूरी इक्वेशन को मैं 12 से डिवाइड करके कॉमन ले सकता हूँ? 12 यस सर। 276 को 12 से डिवाइड करो, 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 कॉमन ले लो, वहां जाके उड़ जाएगा ना। x स्क्वायर माइनस 276 divided by 12 23 10 divided by ये 9 हो जाएगा 12 से डिवाइड कर, 12 कॉमन ले लेंगे अश्विन महाजन जी, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 23x, ये कितना बच जाएगा? 90 90 प्लस 90। अश्विन महाजन जी 12 वहां जाके खत्म हो जाएगा, yes एक्स स्क्वायर माइनस मैं 23x प्लस 90। मिडिल मिड टर्म टर्म स्प्लिटिंग से अच्छा वो कर ले। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी कर सकते हैं। कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिमाग ला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। 20 into 3। नहीं मैं 60 बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x, नहीं यही होगा। अच्छा 20 इंटू 3 क्या होता है? 60 60 60 चाहिए। 90 gm दीजिए ना। 18 इंटू 5 18 5 से 90 होता है, और 18 और 5 23 होता है। 80 x square minus 18x minus 5 x माइनस 18 माइनस 5 x माइनस 18, तो x की वैल्यू या तो 18 होगी या तो x की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू 18 होगी और x की वैल्यू 5 होगी। अश्विन जी 18 हो सकती है? नहीं 18 क्यों नहीं हो सकती आशी? क्योंकि 18 दोनों 40 तरफ से, क्योंकि 18 अगर दोनों साइड से मैं काट दूं, अश्विन महाजन जी हाँ जी। 18 हो सकती है? नो सर, क्योंकि फिर बचेगा ही नहीं कुछ। बचेगा ही नहीं, क्योंकि 24 में 24 माइनस 2 इंटू 18 36, 24 में 36 उड़ा दिया तो फिगर नेगेटिव में चली जाएगी। तो 5 आ गया आंसर, इसका खत्म। मतलब अभी सुनो, 5 x, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू क्या काटनी पड़ेगी? 5। 5। बड़ा सिंपल है, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, आंसर निकल आएगा। अब एक और चीज भी हमें प्रूव करनी है, हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब है इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन को अगर हम नेगेटिव प्रूफ कर दे तो मैक्सिमाइज है। रूल लिखो बेटा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का लिखो। मैक्सिमाइज का रूल क्या है पहले ये लिखो, बताओ। रूल ऑफ मैक्सिमाइजेशन, रूल ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन क्या है? बताओ अगर तुम्हारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो आपका मैक्सिमाइज माना जाएगा। उल्टा सोचा करो, अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो है, तो वो आपका मैक्सिमाइज है। और अब अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो मिनिमाइज है। लिखो भाई, अश्विन महाजन जी। तो x equals 5 पे फिर से डबल डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से 5 मिनट रुक जा। अश्विन महाजन जी, Done, अगर sir. अगर हमें डबल डेरिवेटिव समझना है, डबल डेरिवेटिव का मतलब है जो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो उल्टा सोचो, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। एक मेरे को आप बात बताओ, अब हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे? x इक्वल जो नहीं, किसको करेंगे? आजा, सिंगल डेरिवेटिव अश्विन महाजन जी कहां तक था?
ये 276 x बस वाला। ये तेरा सिंगल डिफरेंशिएशन था। इस इक्वेशन को एक और इसको मत करो ना, एक मिनट, इसको कर सकते इसको हैं? नहीं कर नहीं कर सकते। सकते आशी कि हम किसी को नहीं कर सकते, हम इसी को करेंगे। जो हमने सिंगल डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर निकाला था अश्विन महाजन जी, वही करेंगे। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो। तो मैं सर 12 आपको एक्स एक स्क्वायर मिनट हो ऊपर जाएगा कर दो, एक मिनट 24 ऊपर कर दो, एक मिनट ऊपर कर दो। तुम क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। कुछ नहीं करना। अभी रुक जा x की वैल्यू पुट नहीं करे सर। और एक और बात, नहीं पुट करना। लिखो सर पहले आप वो 12 सिंगल एक्स डेरिवेटिव स्क्वायर कितना है? 12 एक्स सर स्क्वायर एक और बात, हाँ, आपको माइनस फोन पे चार्ज चाहिए तो मैं ला देता हूँ, अब इससे क्यों चार्ज प्लस 1080 प्लस 1080। सर उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है उससे फास्ट क्या चार्जिंग पता। फोन से उतना। कोई दिक्कत कोई नहीं। बात नहीं। अश्विन महाजन जी अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। 24x डिवाइडेड बाय 24x मल्टीप्लाई माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 24x माइनस 276। बस बस। अब अश्विन महाजन जी एक्स की वैल्यू डालो अपनी। 24 5 अश्विन जी डबल डिफरेंशिएशन में अब एक्स की वैल्यू डालो। एक्स की वैल्यू क्या एक्सेप्ट थी? 5 तो 5 24 इंटू 5 120 माइनस 276। क्या आया? सर फ्लैश तो हुआ तुम्हारे। क्या आया था? आंसर एक मिनट पॉजिटिव है रिकॉर्डिंग नेगेटिव? स्टॉप करना। अच्छा अश्विन 93100632 सुपर चैट गाइस। 276। सुपर चैट कीजिए सर के नंबर पे आप। if you like how sir teaches तो आशी अगर नेगेटिव आ रहा है इसका तो मिनिमाइज है मैक्सिमाइज है? मिनिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेगेटिव का मतलब होता है तुम नेगेटिव। मैक्सिमाइज उसने मिनिमाइज बोला मैंने बोल दिया। अश्विन महाजन, if you have an intention to spoil this video and want to create a मैंने तो long मैक्सिमाइज बोला, ये देखो then मैंने shut तो up. क्या उसकी गलती मेरे पे डाप रहे हो, और उसको Ashwin, बोलो पहली बात मेरे को टिप क्यों रही है। Ashwin, this video is being watched by many students and who are going to make a mockery of you. बना लो सर, जोकर तो वो भी बना ही गई है। बैकग्राउंड में अब गाना लगा। अब बेटा एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। बेटा ये केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। आशी यहाँ पे वॉल्यूम की इक्वेशन कौन सी है अश्विन महाजन जी? सबसे पहले वाली सर, सबसे पहली वाली वॉल्यूम की 45 इक्वेशन। माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू एक्स। इसमें x के लिए 5 डाल दो, आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। बेटा ये केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है। 35 14। आशी वॉल्यूम की इक्वेशन क्या थी? वॉल्यूम की इक्वेशन थी 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x सो पासवर्ड ऑफ फोन, इंटू एक्स। कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर। 45 माइनस 10 क्योंकि x की वैल्यू 5 थी। 35 into 14 in 5 2450 कैलकुलेटर 2450 तो वॉल्यूम आ रही है 2450 2450 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और ऐसे ही दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट राशि अब चुपचाप कर ले दूँ। क्वेश्चन नंबर 19 वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। अब क्वेश्चन नंबर 19 की सबसे पहले फिगर बनाएंगे। अश्वित स्टडी। अश्वित एक बार एक क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ना। आशी जस्ट see the question number 19. Yeah, you guys. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. ये क्या क्वेश्चन है रेक्टेंगल सर? मैं बताऊंगा। अब तो बताओ अब ना। ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। लेट्स अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। Just a second, let me open the book. क्रीम क्रीम रामलाल जट दी मशूक बिबार रशिया जट दी मशूक बिबार। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? Awesome, the selfies.
क्वेश्चन नंबर 19। We're gonna pray for Sure. love. We आशीष pray क्वेश्चन for को पढ़ो। God. आशीष पूरे क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, गिवन और प्रूफ। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, सर अपने मैसेजेस छोड़ के पढ़ा दो यार। पता है। show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle। अश्विन महाजन जी पहले इसकी फिगर बनाओ। एक अश्विन read the question। show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle। Please pause the recording. सर की रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। कोई आया है यार। हाँ बता रही। दिखा दो। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। लिखो क्वेश्चन Circle. 19। show that all the rectangles inscribed in a given मेरे fixed circle। डिलीट कर दियो पार्ट तो जेन्युइन बता रहा हूँ मैं वीडियो डिलीट करवा दूंगा डिलीट कर दो। ठीक है भाई, इस सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है। पिछली वीडियो से वो पार्ट क्रॉप कर दिया था नहीं। भाई इसके अंदर रेक्टेंगल है। स्क्वायर बना है, रेक्टेंगल कहाँ से है? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पहले इसकी फिगर बनाओ। बना दिया। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। अश्मित यहाँ पे हमें क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक होता है गिवन और एक होता है प्रूफ। हमें गिवन क्या है, फिक्स सर्कल। गिवन क्या है, एक फिक्स सर्कल। तो उसमें एक रेक्टेंगल है बहुत सारे हम रेक्टेंगल एक ही रेक्टेंगल मानेंगे पहले। गिवन क्या है अश्मित, Fixed फिक्स circle. सर्कल। फिक्स सर्कल मतलब इसका रेडियस चेंज हो रहा है अश्मित या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का भी रेडियस आर है और यहां से लेके यहां तक का भी रेडियस आर है। तो इसका मतलब गिवन फिक्स सर्कल का मतलब है आर मतलब रेडियस इज कांस्टेंट। इसका मतलब रेडियस बदल रहा है अश्मित या नहीं बदल रहा? नहीं बदल रहा, आगे नहीं बदल रहा। आगे चलते हैं। द स्क्वेयर हैज द मैक्सिमम एरिया। यार पहले तो रेक्टेंगल कह रहा था, अब स्क्वायर कह रहा है। इसका मतलब ये प्रूव करने को कह रहा है कि आप जो ये रेक्टेंगल है इसको आप स्क्वायर प्रूव Prove करिए। that the figure inscribed in the circle is rectangle. नहीं, आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपने ये रेक्टेंगल अंदर है आपको इसको स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको बराबर प्रूफ करनी है। Prove अश्विन rectangle equals square. बिल्कुल अश्विन So क्या प्रूफ? given that there is a fixed circle which फिक्स r सर्कल। is constant फिक्स सर्कल का मतलब क्या है अश्विन, कि रेडियस R is बदल रहा है, constant. कांस्टेंट है, रेडियस इज constant कांस्टेंट। अब and प्रूफ क्या proof कर रहा क्या है? है कि we have to prove that Rectangle equals rectangle square. is equals to square। आपको प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। वो स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, यू नीड टू प्रूव दैट द रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर। मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ बराबर प्रूव करनी है। अश्वित ये लेंथ ले लो और ये ब्रेथ ले लो। यस सर। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव दिस कॉमन सर? हम देखेंगे। और अश्विन महाजन जी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मिनिमाइज प्रूफ करना है, मैक्सिमाइज प्रूफ करना है? मैक्सिमाइज। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है। अश्विन रीड द क्वेश्चन एंड सी। हमारे पास बेटा फिक्स सर्कल है। फिक्स सर्कल का मतलब जो रेडियस है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो आर आपका कांस्टेंट है और आपकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। स्क्वायर के बराबर का मतलब कि आपको लेंथ और ब्रेथ को अलग या इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल। और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या करना है अश्विन जी, Maximize. मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? जल्दी ठीक है। करो। अब अश्विन महाजन जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमाइज यस क्या लिखा हुआ है? ये अबे लिखा नहीं हुआ, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। और आपको मैक्सिमम एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया भी फाइंड करना है। आशी आपको बड़े सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर है। चलो। अश्विन महाजन जी, ये रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर तब होगा जब लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो जाएगी, Equal. सेम। इक्वल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है? Maximize. मैक्सिमाइज करना है। और आपको एरिया को ढूंढना भी है। मैक्सिमाइज द एरिया और मैक्सिमाइज करने के बाद आपको इस एरिया को ढूंढना भी है। अश्विन जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसका फॉर्मूला लिखो। Rectangle का formula. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L into
What's the formula of area of rectangle? What is the लेंथ formula? इनटू ब्रेथ। इसको चुप करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सर मैंने सही बताया ना। बोला था आपने और reply 2 ब्रैकेट l प्लस b इक्वल्स टू वो चुप करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही होता है। ठीक है। अब अश्विन महाजन जी यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2। 2 वेरिएबल है। मगर अश्विन महाजन जी यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मुझे इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ तो मुझे लेंथ या तो ब्रेथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अश्विन एक छोटी सी बात बता, यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है अश्विन यस महाजन? अश्विन जी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। या अश्विन महाजन जी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? और आर है, 2r है। सर अगर मैं ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर जाऊं बुक के ओडी के, तो बोर्ड में वही आएंगे नहीं, या बाहर से भी आ सकते हैं? बाहर से भी आ सकते हैं। तो फिर बाहर से आ सकते हैं तो उनके लिए कौन प्रिपेयर करवाएगा? मैं करूंगा, पहले बुक कर ले तो हो जाए। अभी अश्विन महाजन जी एल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है? स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है अश्विन? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4r अब स्क्वायर 5 मिनट आशी, यहाँ पे मेरे पास एक की वैल्यू निकल सकती एल है। निकाल l की वैल्यू निकाल देते हैं। आशी ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल माइनस टू l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओए अश्विन ओए ए क्या स्क्वायर कर माइनस रहे हो? बी L प्लस है square। ये तो माइनस होगा। अश्विन महाजन जी मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल l और b, इसमें से मैं इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालूं? स्क्वायर 2 वेरिएबल्स l की निकाल लो। l की वैल्यू क्या हो जाएगी अश्विन महाजन? 2r चुप कर। b स्क्वायर वहां जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। अश्विन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? 2r माइनस बी घंटा। अंडर रूट ना 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस b लिख सकते हो कुछ आप नहीं लिख इसका। सकता, मल्टीप्लिकेशन होती तब लिख सकता था जूनियर क्लासेस। You are every making time a mockery of me in every front time of you will everybody, yeah? every time you will give me the wrong answer, I'm going to make a mockery like you. Junior class, third class. mockery like you mockery of you So Please English is as good as my math. Ashwin, if you want to study, study, otherwise go. Sure. I'm studying now. तो सुनो, L की 4r वैल्यू स्क्वायर, L की वैल्यू डाल अब दो। l की वैल्यू इसमें से निकाल लिया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब l की वैल्यू यहाँ डाल दो, 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b इक्वल्स ए बस अश्विन महाजन जी अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक सिंगल कैसे सिंगल है? दो है b और x b और r लिखे हैं। r r आशी कांस्टेंट है, ऊपर देख लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है ना तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल रह गया अश्विन B। महाजन जी। और अश्विन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? b b। नाउ बेटा डिफरेंशिएट करने से बेटर है दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं जिससे रूट हट जाए। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स अश्विन महाजन जी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अश्विन जी ये रूट रहेगा या हट जाएगा? हट जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स का So, 4r ऐसे स्क्वायर आएगा माइनस आंसर। b स्क्वायर, So please see. और इसका स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा? b B स्क्वायर। square। ठीक है। अब अश्विन क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आशी? Yes sir. डिफरेंशिएट करो आशी, कौन सा रूल लगेगा Product डिफरेंशिएशन के rule लिए? sir. प्रोडक्ट रूल। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के ऊपर हम डैश डाल देते हैं। पहले अश्विन महाजन जी इसका डिफरेंशिएशन करो। अश्विन आर क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है? Constant है। तो ये 4r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो Zero। जाएगा? Four, जीरो। zero। गलत, जीरो हो जाएगा तो zero क्योंकि ही तो 4 बोला। भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। जीरो माइनस Minus b 2b, स्क्वायर का 2b, 2b, और कौन सी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी? b स्क्वायर। बीच में आ जाएगा प्लस b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अश्विन? 2b, 2b, और कौन सी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी? 4 square minus b square. 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आशी what we are left with? minus 2b cube plus 4 to the 8 br square minus 2b cube। हाँ अब माइनस माइनस वो दोनों प्लस हो जाएंगे 4b क्यूब हो जाएगा। अश्विन महाजन जी आता कोई डाउट? No sir. तो -2b क्यूब कितना हो जाएगा अश्विन? 3b cube. कैसे? Sorry 4b cube. 4b माइनस cube 4b क्यूब plus 8br square। स्क्वायर। यहां तक करो अश्विन। Done. कहां हुआ है? You are going to have from me.
डिस्गस्टिंग। You disgusting, sir. Why are you saying me disgusting? Don't. अब बेटा आशी इसको इक्वेट टू 0 करो। Sir, can you please pause the recording? So just a minute. एक second के लिए कोई doubt है sir question से related? यू कैन आस्क। Sir, please sir. आशी यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू। B. Sir, personal doubt है sir. सारे. अब लैपटॉप बंद कर. कैन आई टेक बी कांस्टेंट, बी कॉमन फ्रॉम हियर? Yeah. 4B कॉमन ले लो ना। बेटा 4b कॉमन ले ले, 4b कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या 2R बनेगा? स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2R स्क्वायर प्लस 2 hours. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये 4b वहां जाके खत्म हो जाएगा। या तो अश्विन महाजन जी जीरो क्या, से इक्वेट कैसे करा आपने हमेशा हमें आंसर को इक्वेट टू 0 करना पर पड़ता तो है। a स्क्वायर और वो कहाँ गया a स्क्वायर की डिफरेंशिएशन? ए स्क्वायर वो हमें नहीं करनी होती, लेफ्ट साइड को हमें डिफरेंशिएट नहीं करना होता, सिर्फ राइट साइड को करना होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। I know sir. Now don't seem down. तो बेटा ये वैल्यू वहां जाके 0 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर को वहां लेके चले जाओ तो 2r स्क्वायर आपका बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? बी विल बी रूट 2r। 2R अश्विन महाजन जी बी की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2r। 2R अब ध्यान से देखना आपको क्या क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में। आपको पहले प्रूफ करना है कि लेंथ और ब्रेथ आपकी क्या होनी Equal चाहिए? है। बराबर होनी चाहिए। क्या मैं अब लेंथ निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से? Yes Yes. sir. अश्विन महाजन जी लेंथ की क्या इक्वेशन दी हुई है? अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ढूंढो। अश्विन जी लेंथ की क्या इक्वेशन दी हुई है? अश्विन जी लेंथ की क्या इक्वेशन दे रखी है? 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मेरे को वही समझ नहीं. 4r स्क्वायर माइनस। b स्क्वायर. अश्विन महाजन जी 4r स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दो, माइनस बी स्क्वायर बताना अश्विन जी कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू रूट 2 आ रहा है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2x 2r. बी की वैल्यू आशी कितनी है? रूट 2r। तो 2r स्क्वायर भी लिख सकते हो सर आप. आशी लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट 2r हो जाएगी दोबारा। क्या अश्विन महाजन जी लेंथ और ब्रेथ अलग है सेम है? सेम है सर. तो क्या मैं कह सकता हूँ रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर हो गया? यस सर. लिखो। लिख दो। सर एक चीज पूछ. हाँ। हाँ ठीक है. ओके. जब भी हमारी कोई वैल्यू आती है ऊपर डाल लिख देते दो since L equals to B rectangle equals square therefore proven. हैं। लिखो अश्वित कर। डन सर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर मैक्सिमाइज कैसे करें इसको? अब मैक्सिमाइज करने के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन देखा जाता है, डबल डिफरेंशिएशन किया सिंगल जाता है? डिफरेंशिएशन. डबल चुप करो। अब हमें डबल इसको करें। जब भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है अश्विन महाजन जी हमें डबल डिफरेंशिएशन देखना इसका पड़ेगा। करेंगे -4B अश्विन जी हमारा एक बार डिफरेंशिएशन कहाँ तक पहुंच गया था? -4b³ प्लस 8b r स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आशीष जस्ट मेरे को बता सिंगल डिफरेंशिएशन कितना आया था? -4b³ प्लस 8B 8r R स्क्वायर. square minus 4B 8br स्क्वायर माइनस 4B cube. अश्विन जी यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है? r is a constant and b is a variable. ठीक है, आर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ध्यान सुनो। 8 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 मिनट मेरे को भी लिखना। जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो ना तो पहले चेक करो, अगर सारा कांस्टेंट है तो 0, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे हैं तो कांस्टेंट को बाहर भेज दो। b का हो जाएगा 1. 8 आर स्क्वायर बाहर आ गया और बी का हो जाएगा 1 माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर भेज दो। बी क्यूब का क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर। अब अब क्या हमें आर की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है? b की वैल्यू बी की वैल्यू डालो। √2R बी की वैल्यू क्या है अश्मित? √2r.
सॉरी जस्ट अ सेकंड, 4 आ रहा था। बी की वैल्यू कितनी है, √2r। तो आशी मैक्सिमाइज है 8r² माइनस मैक्सिमाइज है 24r² सर, माइनस में आ रहा है आंसर। माइनस 16r² लेस देन 0, 8 मैक्सिमाइज। नेक्स्ट। और अश्विन महाजन जी एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अच्छा एक और पूछो मैं क्या। फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया। अश्विन जी ये इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन में डालेंगे एरिया फाइंड करने के लिए? एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारी सबसे पहली क्वेश्चन निकली थी, L/B। यस, ये वाली इक्वेशन ये लिख सकता हूँ। यस सर। तो एरिया की इक्वेशन में डाल के हम एरिया निकाल पाएंगे। आशी इट इज अ वन, वो बन सकता है हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप रुक जाओ, एरिया निकालो। यार एरिया सर इज इक्वल टू पता अंडर तो है। रूट 4r² माइनस b² इंटू बी। आशी हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी थी, बी की B वैल्यू आ चुकी स्क्वायर थी। और अश्विन महाजन जी बी की वैल्यू क्या है? √2r। 2r² एरिया बी की वैल्यू क्या है? √2r। 4r² माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 2r² आएगा, 2r2r² स्क्वायर इंटू इंटू √2r। अब ये करते हैं, √2r इंटू √2r 2r आ जाएगा। ये 2r² इंटू √2r। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2r, √2r क्योंकि इंटू √2r अकर इंटू कर √2r। इक्वल्स टू √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। r²। तो मेरा जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है आशी, वो आ रहा है 2r। ओके सर। कॉपी करो बेटा, ये कॉपी रहने नहीं है तो चुप करो। सर अब ना थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी। ज्यादा नहीं हो रहा, मैं तुम्हें तेरे मम्मी के साथ बोल दूंगा। हो गया सर निकम्मो। क्वेश्चन। और करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, फिगर बनाओ। 20 की फिगर क्या है अश्विन महाजन जी, देखना। सर्कुलर ट्रायंगल। Show that a right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that height is equal to the diameter of the base. एक हमारे पास सिलेंडर है, छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा मत, ज्यादा बड़ा मत बनाओ। सबसे पहले गिवन लिखो, सबसे पहले गिवन देखो और प्रूफ देखो। अश्विन महाजन जी गिवन क्या है, शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस। अश्विन महाजन जी मुझे गिवन क्या है, राइट सर्कुलर नहीं cylinder। पूरा पढ़ो क्या लिखा है। We have been given that there's a right circular cylinder of a given surface and मतलब गिवन maximum। क्या है, गिवन है मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। मेरे पास गिवन क्या है अश्विन महाजन जी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या ठीक है गिवन। भाई, गिवन है मतलब एस, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? कभी पढ़ा ही नहीं है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है। बता दो ना। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। लिखो, 2πr(h) plus 2πr²। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अश्विन? 2πr(h) 2πr²। ठीक है, एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अश्विन जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो गिवन होता है, प्रूफ करना होता है। गिवन होता है, अच्छा, जो सॉरी चीज प्रूफ करना होता है। अश्विन महाजन जी जिसके आगे गिवन, वॉल्यूम प्रूफ करनी है। जिसके आगे गिवन लिखे है सिर्फ वो गिवन माना जाएगा, बाकी सारा प्रूफ है। A right circular cylinder of a given surface. What is the surface area of the cylinder? 2πrh plus 2πr². And the maximum volume. Volume of a cylinder को minimize करना है, maximize करना है। Volume of cylinder को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। आगे अश्विन जी और क्या प्रूफ करना है ये बताओ। हाइट को किसके बराबर प्रूफ करना है बताओ अश्विन जी। सच डैट आपको प्रूफ करना है कि हाइट किसके बराबर है, डायमीटर। हाइट किसके बराबर प्रूफ करनी है, डायमीटर तो मैं कह सकता हूँ डायमीटर क्या होता है, रेडियस 2r का 2r। तो मुझे ये भी कह सकता हूँ हाइट किसके बराबर प्रूफ करनी है, 2r। 2r अश्विन महाजन जी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ो अश्वित। शो डैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस। बेटा गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? 2πrh प्लस 2πr²।
और आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करना है अश्विन, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, Maximize. मैक्सिमाइज। यू नीड टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और आपको हाइट किसके बराबर प्रूफ करनी है, डायमीटर, मतलब हाइट को आपको 2r के बराबर प्रूफ करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसकी इक्वेशन से करना स्टार्ट करते हैं। अश्वित, यू नीड टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक नोट करिए। चलो तो क्या हो गया? अरे वो देख रहा है आपको। और भी पानी पिएगा। अश्मित, अरे कराओ यार, आगे टाइम नहीं है। अश्मित, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? So the volume of cylinder is pi r h square. चुप करो, पाई आर स्क्वायर एच। सही तो बोली, pi r square h बोली मैंने। अश्मित, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? Pi पाई आर स्क्वायर एच। pi h r square. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? 2 2 pi pi r r h plus 2 pi pi r r square. व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? pi Pi r r square square h. h. तो How वॉल्यूम such a sir? volume is equal to pi r square h. Ashmit, how many variables you are able to see? 1 1 कौन सा वेरिएबल है? h. यहाँ पे h भी है, r भी है। कांस्टेंट क्या है अश्मित यहाँ पे? इसमें क्या है? constant है। कांस्टेंट है H. तेरा जो s. जो बेटा गिवन होता है ना अश्वित महाजन, अश्मित जो गिवन होता है वही कांस्टेंट होता है। Yes sir. तो व्हाट इज कांस्टेंट हियर? s. S. कांस्टेंट आपका s है। तो अब यहां से हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं अश्वित? Sir यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, अशी दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। 2 तो तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। क्या मैं दो वेरिएबल से क्वेश्चन को चला सकता हूँ No. या एक वेरिएबल से चलाना पड़ेगा? सर हमें गिवन है Yes. क्वेश्चन में कि h equals to 2r. नहीं है, वो प्रूफ करना है। हमें ये प्रूव करना है अश्मित, ये हमारे पास जो गिवन है बस उतना सही था। अच्छा करो अश्मित, करो। यहाँ से क्या तुम h की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं Yes. सर। निकाल के दिखाओ। 2 pi दोनों से कॉमन ले लिया। नहीं, इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट में ले जाओ। तो किसको? s, इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट में ले जाओ। हाँ। तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। हम्म। h की वैल्यू के लिए अश्विन जी ये वैल्यू कहाँ लेके जाना पड़ेगा? नीचे। अरे तो S- कॉमन लेकर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच डालो। अब आपको h की जगह ये सब h की जगह पूरा लिखेंगे। आशीष, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि हम ये क्वेश्चन को क्यों नहीं प्रोसीड कर सकते, क्योंकि जब तक क्वेश्चन दो वेरिएबल में होगा वी कैन नॉट प्रोसीड, हमें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। आशीष, जो बेटा क्वेश्चन में एस, जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है अश्वित, व्हाट वी आर गिवन, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज एस, दैट इज कांस्टेंट। अब हम कर सकते हैं प्रोसीड। अब देखते हैं अश्विन महाजन जी। 1 मिनट। No. I'll call you later. I'm in class. ओह अश्मित, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू को बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? h. H. h की वैल्यू डालो। डालो डालो। v is equal pi to r pi square. r square, what is the value? s minus 2 s pi r minus square. 2 pi r square upon 2 pi 2 r. pi r, ये जो। अब अश्विन महाजन जी यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज कट जाएंगी? pi r पाई कट जाएगा r और r एक कट जाएगा। तो अश्विन, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? v r by 2 s minus 2 पाई, r ले लो ना। नहीं ले सकते, कहां से ले लेंगे आशी? r बाहर है, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, और अश्विन नीचे क्या बचा है? 2 अश्वित, इस r को भी अंदर ले जा सकते हैं। या अश्मित, इस r को भी अंदर ले जा, क्या हो जाएगा? s एस r आर माइनस 2 पाई r, क्या हो जाएगा अश्मित? q। Q. अपॉन 2। अब इसका वो अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अश्विन महाजन। Yes sir. आपने काटा नहीं अभी तक, ये लो पार्ट। s तो कांस्टेंट है, r के लिए पहले इसको पहुंचने दे। शुड आई डू दिस स्टेप अगेन? सर 2 भी तो ऊपर से कॉमन लेके काट नहीं सकते नहीं हैं। ले कौन सा ले सकते हैं, सकते इसके हैं? साथ तो नहीं है, s के साथ कहाँ है? ऐसे ही की है। और इसका डिफरेंशिएशन करें अश्वित। अश्वित, यहाँ पे बेटा वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? S कहाँ से लाए आप? SR लिखा ना? s कहाँ से लाया? सॉरी 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 सॉरी। s यहाँ से आया नहीं 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 नहीं। सर आपकी क्लास नहीं है 10th है। s कहाँ से आया? आ गया, समझ गया। अबे s, ओ यार आप ना, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। s कांस्टेंट तो है, s r को की s डिफरेंशिएशन बार। सुनो, s हमारा कांस्टेंट है अश्मित और r हमारा वेरिएबल है, ठीक है। यस। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अश्मित महाजन। नाउ 1/2 को बाहर ले 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 लिया। जल्दी से।
एस अश्मित जी, कांस्टेंट है, आर की डिफरेंशिएशन मैम चल अश्मित, एस आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एस वेरिएबल है कांस्टेंट है अश्मित? कांस्टेंट सर वो तो एस हो गया, आर गायब एस हो गया। कांस्टेंट हो गया, आर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 पाई कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 3 और आर आर क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर। 6 पाई आर स्क्वायर। तो अश्मित हमारे पास v डैश की वैल्यू हो गई 1 बाय s 2 माइनस एस 6 पाई माइनस 6 आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेट टू 0 कर दो, इसको इक्वेट टू 0 कर दो, तो फिर बचता है एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एस उधर ले जाए, अब रुक जा, 1/2 तो वहां जाके खत्म हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? 6 पाई आर 6 स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू पाई एस। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एस तो इक्वल्स s टू की 6 वैल्यू आ पाई गई आर 6 पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी अश्विन महाजन जी? तो s आर की वैल्यू हो अपॉन जाएगी 6 आर पाई, इक्वल्स टू एस 6 पाई और होल का अंडर रूट। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी आशी? अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। पहले यहां तक कॉपी करो सब। डन। डन। अब हमें क्या क्या प्रूव करना है अश्विन, ये पहले देख ले। तुझे प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज भी करना एच है, इक्वल्स डी और हाइट को 2r के बराबर भी प्रूव करना है। तो अश्विन महाजन तो जी एस की वैल्यू डालो। अब रुक जा, पहले हम देखेंगे। पहले हमें एक स्टेप ये करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अश्विन सबसे पहले हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज, मतलब उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव प्रूफ करना है नेगेटिव? नेगेटिव। तो पहले उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स ऊपर हमारे पास वॉल्यूम की, अश्विन महाजन जी यहाँ पे पाई आर वॉल्यूम की स्क्वायर कौन सी इक्वेशन यूज नहीं, वॉल्यूम की हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है 1 आशी? बाय कौन 2 वाली ले लो। ये वाली हमें नजदीकी इक्वेशन को पकड़ना है आशी? आशी नियरेस्ट इक्वेशन को पकड़ना होता है जो सबसे सिंप्लीफाइड है बेटा, कौन सी 1/2 पकड़े? बाहर रहेगी, बिल्कुल। अश्विन एस महाजन जी 0 हो गया, ध्यान से देखो, हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले मुझे सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू बताओगे? 1/2 हाँ, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/2 बाहर 1/2 बाहर है। एस एस का 0 डिफरेंशिएशन अश्विन महाजन 12 जी क्या पाई हो आर। जाएगा? 0 माइनस 12 पाई आर। अश्विन महाजन जी आंसर हो जाएगा -6 पाई आर। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया मैक्सिमाइज्ड। तो हमने एक चीज तो प्रूफ कर दी। हाँ सर अगर यस अब हमें दूसरी चीज, एच अश्विन इक्वल्स टू आर, अश्विन महाजन जी अब हमें क्या प्रूफ करना है? एच हाइट इक्वल्स किसके टू बराबर आर, है? 2r के बराबर। अश्विन महाजन जी आपके पास ऊपर कोई इक्वेशन दी हुई थी हाइट के बराबर की? हाँ क्या इक्वेशन दी हुई एस है? माइनस 2 एस पाई माइनस 2 पाई आर। अपॉन? 2 पाई आर। तो इस इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं। आ जाओ अश्विन महाजन जी, पहले आशी 2 मिनट वो इक्वेशन लिख ले, मेरे को इसमें एक ट्रिक बतानी है। s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अश्विन, डन हो गया सर, यहाँ तक देखो 6 पाई आर तक। अरे वहां तक तो नेगेटिव प्रूफ कर दिया, अब इसको अब हमें क्या प्रूफ करना है? हाइट किसके बराबर है? एस आशी माइनस 2 डिवाइड पाई किससे किया बेटा? अबे आशी गलत कर रही है, नहीं एक करना। बार लिखने तो दो, नहीं करना बेटा, देख मैं तो बड़ा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। 2 पाई आर उधर ले जाओगे नहीं, गलती से चल गई, मैं बाहर। यार उसको बाद में देखना आप, ये क्यों डिवाइड क्यों करा? ओ भाई h की वैल्यू क्या थी इक्वेशन में? ऊपर देखो। हाँ अरे नीचे जाओ यार, बहुत हो 5 मिनट, गया, ये बेसिकली इसको पढ़ना है। लिखो इक्वेशन को, लिख ली। 5 मिनट लिखो। आशी व्हाट रिलेशन बेटा यू नीड टू प्रूव एच इज इक्वल टू आर 2r? एस अब नीचे आओ। अब ध्यान से सुनो, 5 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट चुप हो जाओ। आशी तुम्हें प्रूव करना है कि हाइट 2r के बराबर है, हाँ मतलब इसको जिंदा रखना है हाँ और r को जिंदा रखना है। हाँ किसको मारना है? एस s माइनस को? 2 पाई, अबे नहीं, s को मारना है ना? हाँ बट ठीक है, नहीं मार रहे भाई, s को मार दो, क्वेश्चन में मार दो, अरे जिंदगी में तो हाँ उसकी ठीक पूजा है, होती है। मैं इसको मारो यार आप, s की वैल्यू अश्मित क्या दी हुई है? अश्मित s की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 पाई आर स्क्वायर, वो डाल दो। मैं s की वैल्यू क्यों डाल रहा हूँ अश्मित? रीजन सुन बेटा, सुन ले अश्मित। यहाँ पे किन दोनों के बीच में अश्मित रिलेशनशिप प्रूफ करनी है? एस अबे एस यार, और आर। s, अच्छा s और r के बीच में रिलेशनशिप प्रूफ करनी है। ओए तेरी यहाँ पे अश्मित, यहाँ पे h और r को हमें रखना है, s को नहीं अरे चाहिए। ठीक है समझ आ गया, आगे बढ़ो प्लीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s आशी? 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आ पाई गया आर सर, स्क्वायर आ गया आ गया आ गया आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू h। लेकिन 2 आर स्क्वायर आ रहा है ना, अबे आ जाएगा यहाँ से। 2 आ रहा है यार, भी कट 2 गया। आर इक्वल्स एच, तो 2 therefore पाई proven, आर
2 पाई पाई से भी कट गया, तो 2r हमारा किसके बराबर हो गया, h। हो गया